बच्चों, अगर आपने भी आरपीएफ का फॉर्म भरा है और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पा रही है, तो आज की इस वीडियो के बाद आपका मन लगने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ के कांस्टेबल में मिलने वाली सैलरी और अलाउंसेज के बारे में। क्योंकि आरपीएफ में सैलरी और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज इतनी होती हैं कि आपका खुद मन करेगा कि भैया अब नौकरी करनी है तो आरपीएफ की करनी है। उसके लिए आप खुद जी जान करके मेहनत करने लग जाओगे, जी जान एक कर दोगे, सोते जागते उठते बैठते ना बस तुम्हें सैलरी, पैसा ही पैसा होगा भैया, पैसा ही पैसा होगा, आपको सिर्फ पैसा नजर आएगा और उस पैसे के लिए करने वाले हो आप फिर अच्छे खासी मेहनत। तो सैलरी के बारे में जानने के लिए हम लोग समझ लेते हैं बच्चे कि सबसे पहले जो ग्रेड पे होता है ना, वो ग्रेड पे होता है बच्चे हमारा 2000 वाला। आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो मैं एसआई के लिए भी अलग से एक वीडियो बच्चे बना दूंगा कि भैया एसआई में क्या क्या फैसिलिटी और कितनी सैलरी हमें मिलती है। तो ग्रेड पे रहता है बच्चे हमारा 2000। बेसिक सैलरी जो रहती है वो रहती है हमारी 21,700 रुपए। 21,700 को देख करके कई सारे बच्चे बोलेंगे ये तो सर यूपी पुलिस में भी 21,700 है, बिहार पुलिस में भी 21,700 है, फिर हमें आरपीएफ में क्यों जाना है। सब्र कर लो बच्चे, सब्र कर लो, अभी खजाना बाकी है, अभी बाकी चीजें बाकी हैं बच्चे। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो आपकी स्टार्टिंग होती है 21,700 से, जो बढ़ता जाता है और लास्ट में कहां तक चला जाता है 69,100 रुपए तक बेसिक पे, यानी पे स्केल आपका चला जाता है। यानी बेसिक पे जो स्टार्टिंग में आपको 21,700 रुपए मिल रहा होगा वो बढ़ते 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 आपका 70,000 तक जा सकता है, जैसे जैसे आपको टाइम जॉब में होता जाएगा। अब यहां पर ये तो हो गई हमारी बेसिक सैलरी की बात, लेकिन भैया इसमें जुड़ते हैं क्या अलाउंसेज। रेलवे की नौकरी के लिए ऐसे ही मारामारी नहीं रहती है, वहां के जो अलाउंसेज होते हैं ना वही तो इंसान को लालची बनाते हैं, उसी से तो लगता है पैसा ही पैसा होगा भैया। चलो भी समझ लेते हैं अलाउंसेज हमें मिलते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे देखो आपको यहां पर डेली अलाउंस मिलता है। क्या मिलता है बच्चे? डेली अलाउंस मिलता है। ये आपको मंथली सैलरी में जुड़ के आता है। आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ये भी आपका मंथ की सैलरी में जुड़कर आता है। यानी आप कैसे शहर में पोस्टिंग लिए हुए हो, किस शहर में आपको पोस्टिंग मिली है, उसी हिसाब से सरकार आपको आपके घर का किराया तक देगी भैया। डेली अलाउंस अलग देगी। आप जितना भी ट्रेवल करके अपनी ड्यूटी पर पहुंच रहे हो उसके लिए ट्रेवल अलाउंस अलग मिलेगा बच्चे। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस आपको अलग मिलता है। जैसे चुनाव वगैरह में ड्यूटी लग गई, किसी परीक्षा केंद्र पे लग गई, कभी कोई नेता मंत्री के साथ में कोई ड्यूटी लग गई तो स्पेशल ड्यूटी हो गई ना, किसी ऑफिसर के साथ में ड्यूटी लग गई तो स्पेशल ड्यूटी अलाउंस आपको अलग से मिलता है। ये स्पेशल ड्यूटी अगर आपकी लगती है तो आपको मिलता है। जब आपकी स्पेशल ड्यूटी लगती है ना तो आपको फूड अलाउंस भी मिलता है। भैया स्पेशल ड्यूटी पे बाहर जाओगे तो खाना भी तो खाओगे। यूपी पुलिस में ध्यान रखा जाता है? नहीं रखा जाता ना ध्यान। वहां तो भैया चलो जी आपकी मंत्री जी के साथ ड्यूटी है, बस मंत्री जी के साथ में घूमे फिरे हो, वहीं घूमते रहो फिरते रहो। अगर मंत्री जी कुछ खा रहे हैं तो आपने भी खा लिया, नहीं तो कोई मतलब नहीं सरकार को। लेकिन आरपीएफ में सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब मंत्री जी के साथ घूमते घूमते आपको हो गई भैया रात, या किसी अधिकारी के साथ घूमते घूमते आपको हो गई रात, तो भैया आपने तो एक्स्ट्रा वर्क किया ना, एक्स्ट्रा टाइम वर्क, समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा ड्यूटी कर ली आपने। अब उस एक्स्ट्रा ड्यूटी का कुछ मिलता है यूपी पुलिस बिहार पुलिस में? नहीं मिलता, लेकिन आरपीएफ में मिलता है। जब जब आपका एक्स्ट्रा टाइम होगा तब तब आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा।
समझे मेरी बात को। उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस, ये तो हर जगह ही मिलता है, लेकिन ये साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस या मेडिकल फैसिलिटी कह सकते हो, मतलब भगवान ना करे कभी आपके साथ में कोई परेशानी होती है या आपके परिवार में आपके बीवी बच्चों माता पिता को कोई परेशानी होती है, तो मेडिकल असिस्टेंस की सुविधा आप लोगों को बच्चे प्रोवाइड इसमें की जाती है। तो ये स्पेशल कंडीशन में हो गया। इसके अलावा भैया अगर आप कहते हो कि आरपीएफ में लगने के बाद ना मैं अपने मम्मी पापा को हवाई जहाज में घुमाऊंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड जिससे आपकी शादी हो जाएगी, अगर आप आरपीएफ में लग गए तो, और नहीं लगे तो फिर आप मामा तो बन ही जाओगे उसके बच्चों के, बेटा ये तो क्लियर है। तो भैया अगर आप अपनी बीवी बच्चों को या अपने माँ बाप को हवाई जहाज में घुमाना चाहते हो तो उसकी फैसिलिटी आरपीएफ आपको देता है बच्चे। इसकी एयर ट्रेवल फैसिलिटी मिलती है, वो मिलती एक हिसाब से है। ऐसा नहीं होता कि तुम ड्यूटी कर रहे हो और बीवी आराम से हवाई जहाज में कभी कहीं घूम रही है। तो ये एक स्पेशल छुट्टियां मिलती हैं, उसी टाइम पर आपको एयर ट्रेवल फैसिलिटी भी मिलती है बच्चे। इसके अलावा फेस्टिवल अलाउंस में जैसे आपका दिवाली बोनस होता है, ये भी बच्चे आपको मिलता है दिवाली वगैरह के टाइम पर, जैसे दिवाली पर बोनस होता है। ये तो लगभग हर जॉब में मिलता है, लेकिन रेलवे में अच्छा खासा मिलता है। खुद मेरे फादर जो हैं, मेरे पिताजी बच्चे रेलवे में लोको पायलट हुए थे, अब वो रिटायर्ड हो गए, तो मैंने ये सारे अलाउंसेस देखे हैं बच्चे, मैंने खुद देखे हैं, तब मुझे पता है ना भर भर के पैसा होता है। हालांकि अभी मेरे पास नहीं है, वो पापा के पास ही है, लेकिन भर भर के पैसा मिलता है बच्चे। आप कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गए ना, उसका भी पैसा मिलता है सैलरी से अलग। इसके अलावा बच्चे इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है। भगवान कभी ना करे कि अगर आपके साथ में कभी कोई भी हादसा अगर हो गया तो आपके परिवार कैसे चलेगा, आपके परिवार का गुजारा कैसे होगा, तो उसके लिए आपका इंश्योरेंस बच्चे कराया जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं इन सब के बारे में बात करूं तो भैया महीने में ना लगभग ये सारे मिला मिलू के तो लगभग मंथ में बात कर रहा हूं, जो मंथ वाले होते हैं, महीने में लगभग 15,000 रुपए का, ये अप्रोक्सीमेट बात करी है मैंने बच्चे, लगभग 15,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा महीने में मिल जाते हैं। अब सोचो 21,000 आपकी बेसिक सैलरी है, 15,000 रुपए आपके अलाउंसेज आ गए, और कहीं आपने एक्स्ट्रा टाइम आपने ना अपने ऑफिसर का भले बन गए, आप उसके मतलब एकदम खास बन गए, और आपने अगर अपने एक्स्ट्रा टाइम वर्क लगवा लिया, स्पेशल ड्यूटीज लगवा ली, तो ये बहुत आगे तक भी बच्चे जा सकता है। वो डिपेंड करता है बच्चे, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें भाई टोटल सैलरी के बारे में, तो टोटल सैलरी आपकी लगभग बन जाती है 36,000 रुपए। 36,000 रुपए कैसे, 21,500 रुपए आपका बेसिक हो गया, लगभग 15,000 या 14,500 आपके अलाउंसेज हो गए, ठीक है ना। ये अलाउंसेज हो गया, ये बेसिक पे हो गया, तो टोटल सैलरी जो आपकी बन जाती है बच्चे, वो बन जाती है आपकी 36,000 रुपए। फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन स्कीम में आपके 5,598 रुपए, लगभग 5,500 रुपए आप कह सकते हो, ये आपके बच्चे कटेंगे, ठीक है ना, ये आपका कटेगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया वो ज्यादा कटवाते रहते हैं, मेरे बड़े भैया हैं, वो आधी से ज्यादा सैलरी को अपने फंड में ही कटवाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें जरूरत उतनी नहीं होती है। तो मिनिमम तो ये रहता है, बाकी अगर आप ज्यादा भी कटवाना चाहें तो आप ज्यादा उसमें कटवा सकते हैं। तो इतना अगर हम माइनस कर दें तो अप्रोक्सीमेट आपके इन हैंड सैलरी जो स्टार्टिंग में होगी, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उस टाइम पर आपके हाथ में लगभग 30-31,000 रुपए आ रहे होंगे। ये सारा का सारा जो डेटा है बच्चे, वो 2023 की पे स्लिप के हिसाब से मैंने आपको बताया है बच्चे, 2023 की पे स्लिप के हिसाब से बताया है। अभी 2024 में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, हो सकता है कि भैया कोई भी सरकार अभी जीते, चाहे कोई भी जीते, हो सकता है उसने तुम्हें कोई खुशखबरी दे दी, तुम्हारी सैलरी में डीए वीए थोड़ा बहुत बढ़ा दिया, और डीए तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो वो बढ़ता ही रहता है। तो अगर ऐसी कोई भी खुशखबरी मिल गई तो ये और ऊपर जाता है, वरना अभी 30-31,000 रुपए तो आपकी ज्वाइनिंग के टाइम से ही आपके हाथ में बच्चे आरपीएफ में आता ही रहेगा, जो कि यूपी पुलिस या बिहार पुलिस की जॉब के हिसाब से तो बहुत ज्यादा होता है बच्चे। तो आरपीएफ के लिए ऐसे ही मारा मारी नहीं होती है। अगर मान लो
कि भैया अगर लड़की वालों को भी ना 2 लड़के मिल रहे हैं, एक यूपी पुलिस वाला और एक आरपीएफ वाला, तो आरपीएफ वाले को ही चुनेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो ब्याह भी तुम्हारा अच्छा खासा हो जाएगा, बढ़िया तरीके से मेहनत पे लग जाओ। महीने के 30,000 का मतलब समझ रहे हो, 1,000 रुपए डेली कम से कम तुम्हारी जेब में आने ही वाले हैं। और आरपीएफ की सबसे ज्यादा खासियत ये होती है बच्चे कि ये जो जॉब होती है ना, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है। आपको या तो किसी ट्रेन में रहना है या किसी स्टेशन पे रहना है। अगर आपको ट्रेन में ड्यूटी मिली है तो आपको किलोमीटर के हिसाब से फिर पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आएगा। मतलब तुम कुछ भी करोगे वहां पर, बस पैसा कमाओगे, कुछ भी करोगे, बस वो टिकट के नाम पे वो काला धन मत ले ले जाना कि भैया तेरे पास टिकट नहीं है, चल आजा कोने में, मुझे 100-200 रुपए दे जा, छोड़ देता हूं। अगर ऐसा कर दिया तो बच्चे ध्यान रखना, बच्चे बड़े नालायक पैदा होंगे तुम्हारे, सब उड़ा देंगे। कमाना ईमानदारी का है, ठीक है ना। तो बेईमानी नहीं करनी है, ये वाली कसम खा के अपनी ज्वाइनिंग लेनी है, बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहना है बच्चे आपको। और इसके लिए बच्चे ना कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना होता। इसमें सबसे बड़ी बात यह, ट्रांसफर बहुत ज्यादा नहीं होते। कई लोगों की तो पूरी जिंदगी ही एक शहर में निकल जाती है, पूरी की पूरी जिंदगी एक शहर में निकल जाती है। बड़ी बढ़िया जॉब होती है, सुबह उठो भैया स्टेशन पे जाओ, 8 घंटे वहां पे बैठो, आराम से स्टेशन की सुरक्षा करो, रेलवे की सुरक्षा करो। भाई आरपीएफ का मतलब भी क्या होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेल सुरक्षा, ठीक है ना, रेल सुरक्षा। बस आपको रेलवे को क्या देनी है बच्चे, सुरक्षा देनी है। रेलवे सुरक्षा बल होता है बच्चे, फोर्स का मतलब बल। कोई कहेगा कि इनने फोर्स तो बोला ही नहीं, मेरा मतलब सिर्फ मेन ड्यूटी बताने से है कि रेलवे की सुरक्षा करनी है आपको, बस, ठीक है ना बच्चे। चलो भैया, अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो, आपने अभी तक सुरक्षा बैच ज्वाइन कर ही लिया होगा, नहीं किया है, और अगर आपने सपना देख रखा है कि भैया मुझे पैसे ही पैसा चाहिए और मुझे हवाई जहाज में अपने मम्मी पापा को घुमाना है, मेडिकल अलाउंस से उनका इलाज करवाना है, डेली अलाउंस से मुझे उनके लिए मिठाई लेके जानी है, और वर्दी पहन के घर से निकलना है और वर्दी में वापस आना है, ताकि मोहल्ले में अपना मान सम्मान एकदम चरम पर हो, तो भैया सुरक्षा बैच जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज, क्लास और हैंड रिटन नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ई बुक्स, तो भैया सारे के सारे सब्जेक्ट्स की आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रही हैं। बेसिक टू हाई लेवल आपकी क्लासेज चल रही हैं और 199 रुपए का मात्र अभी ऑफर इस पर चल रहा है। हेल्पलाइन नंबर बच्चे ये वाला है, किसी भी बच्चे को अगर कोई भी बात करनी है तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकता है। अगर आप बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा, तो वो बच्चे एग्जाम विधि ऐप यहां से इंस्टॉल कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, सॉरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पैसा पैसा सुन के ना मेरे भी शब्द इधर उधर हो रहे हैं भैया। तो चलो मिलते हैं ऐसी ही आरपीएफ से रिलेटेड एक और जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चे।